भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रामजी भाऊ, रामजी भाऊ, कौन है आप लोग? हम सभी आप ही की बिरादरी से हैं और सभी दूर दूर से हैं। पूछते पूछते आए तो वहाँ एक आदमी ने बताया कि आप ही भीमराव के बाबा हैं और आप ही का नाम राम जी है। हाँ, मैं ही राम जी हूँ। बताइए ना, क्या काम है? हम तो देखने आए थे कि सच में आपका बेटा पढ़ाने की बात कर रहा है, हम जैसे उम्र दराज लोगों को। पढ़ने और सीखने की उम्र थोड़ी होती है। और हाँ, ये बात सच है कि भीम, रमा, श्यामला, शिशुपाल, इन्होंने पढ़ाने का जिम्मा लिया है। आप लोग पढ़ने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक काम कीजिए, सारी औरतें यहां से आगे जाकर बाएं जाइए, वहां हमारी चाल आएगी, वहां जाइएगा। और सारे मर्द यहां से थोड़ा दूर जाकर दाएं जाइए, वहां एक तालाब है। तालाब के बगल में घर होगा और घर के आगे एक झोपड़ी होगी, वहां जाइएगा। ठीक है, हम जाएंगे। बस यही पूछना था, कितने बजे आए? आप लोग खा पी कर आइएगा। मैं भीमराव की बुआ हूं। ठीक है, हम आ जाएंगे समय पर। क्या बात है भैया? कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले करुणा और जीजाबाई आकर मुझसे कहकर गई है कि परसों सुबह तक वो दोनों मिलकर अखबार बंद करवा देगी। और अभी तुम्हारे सामने दूर दूर से लोग आकर कहकर गए कि भीम रमा ने जो पढ़ाने का काम शुरू किया है, उससे हम जुड़ना चाहते हैं। एक तरफ बेगाने लोग हैं जो भीम की हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे घर के लोग। मेरी पत्नी हिम्मत तोड़ना चाहती है। जिंदगी का ये भी एक रंग है और बहुत अजीब रंग है। कोई बात नहीं भैया। जब भी नदी बहती है ना, तो वो लहराती हुई फसल को देखकर ये नहीं सोचती है कि उसे रुक जाना चाहिए। वो रुकती नहीं है, बढ़ती रहती है। बढ़ने वालों को बढ़ते ही रहना चाहिए, चाहे कितने भी अवरोध आए, उन्हें रुकना नहीं चाहिए। भीम और रमा बढ़ेंगे आगे। सामने दुश्मन हो या जीजाबाई या कोई भी हो, वो लोग बढ़ेंगे। इतना तो कर सकते हैं कि जब हमें पता है कि नदी के सामने कौन सा अवरोध आने वाला है, तो ये बात नदी को पता देनी चाहिए।
भीम, रमा, आज तुम दोनों पहले कुछ बातें जान लो। तुम दोनों ही क्यों, इस घर के बाकी लोग भी जान लो। क्या हुआ बाबा? यही कि मेरी पत्नी जीजाबाई और बाला की पत्नी करुणा ने मुझसे आकर कहा कि वो परसों सुबह तक तुम दोनों का अखबार बंद कर देगी। तो तुम दोनों को अपना अखबार बचाना है। ऐसे मत देखो मुझे। अब देख। बता बता, मैं क्यों हंस रही हूँ? बता बता। अगर तू बताएगी ना तो मैं मान लूंगी कि तू बहुत समझदार है। अरे बता ना, क्यों हंस रही हूँ? अब पागल का क्या कारण है? वो क्यों हंस रही और क्यों नहीं? आपको तो भ्रम था ना कि आपके बहू बेटे समझदारी के मामले में सबसे अधिक है। देखो, आपकी बहू बता नहीं पाई कि मैं क्यों हंस रही थी, और मुझे लगता है ना ही आपका बेटा बता पाएगा। चलो ठीक है, मैं ही बताती हूँ। तो दरअसल बात ऐसी है कि आज पहली बार मैं और भीम दोनों एक कद में ऐसे आमने सामने खड़े हैं। आज तक भीम के काम में मैं किसी तरह बाधा बनती रही, उसके दुश्मनों का सहायक बनती रही, मगर कभी उसकी मुख्य शत्रु नहीं बन पाई, और ना ही कभी उसके काम को खराब करने की पूरी जिम्मेदारी ली। सामने आकर तो कभी नहीं, मगर आज वो जिम्मेदारी मैंने ले ली है। इसलिए भीम के बराबर खड़े होने की खुशी हो रही है, इसलिए हंस रही हूं, समझी? और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। अब साथ खड़ी भी हुई तो वो मेरे सामने आकर मेरे विरोध में। आप मेरे बगल में आकर खड़ी होती, या फिर मुझे अपने बगल में बुलाकर खड़ा करती, तो शायद मैं आज दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होता, शायद सबसे ताकतवर इंसान होता। लेकिन हाँ, अब अफसोस करके हमारे हौसले को कम करने की जरूरत नहीं है। दीदी आप चुप रहिए, क्योंकि हौसला तो हमारे पास है पूरी व्यवस्था बदलने का, लेकिन आपके पास जो है ना, वो ईर्ष्या है, और कई बार ईर्ष्या भी हौसले जैसे लगने लगती है, लेकिन वो होती नहीं। रमा, तमीज से बात कर। रमा का पति जिंदा है अभी, इसे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे समझदार तो बस यही रमा है। करुणा भाभी, आप और आप दोनों अपनी अपनी तैयारियां शुरू कीजिए परसों तक सब कुछ बंद करने की। हमें क्या करना है हम अपना देख लेंगे। भीम, बेटा खाना तैयार है, पहले खाना खा ले। हुआ, जीवन में पहली बार इस घर में इतना दुखी हुआ हूं कि सबके साथ बैठकर खाना खाने की भी इच्छा नहीं है। अब खाइए खाना आराम से।
जीजाबाई, अब खाना निकालो और अच्छे से खाओ और खिलाओ, क्योंकि आज तुम भीम के बराबर की कद की हो गई हो। आप इस पर मत सोचिए, कोई पहली बार थोड़ी हुआ ही है। जमाने को जीत लेने की आहट भी हो जाती है तो अपने दुश्मन बनकर खड़े हो जाते हैं, और यही सब चीजें तो इंसान को मजबूत बनाती हैं। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि कभी कोई किसी की कमी नहीं भर सकता। भर सकता है, बस दूसरे को पहले से थोड़ा अधिक होना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरी आई भीमाबाई मरी तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जीजाबाई जी अगर उनकी तरह होती, उनसे थोड़ी अधिक भी होती, तो मैं कभी ना कभी तो उन्हें स्वीकार कर लेता। लेकिन ये ऐसे दुश्मन बनकर खड़ी हो जाएंगी तो कैसे अपना पाऊंगा मैं? किसी के बदल जाने से, किसी का साथ छूट जाने से, किसी के रोक देने से वो लोग रुक जाते हैं जिनके सपने छोटे होते हैं, जिनके जीने का आसमान छोटा होता है। लेकिन आपके तो सपने बहुत बड़े हैं, और बड़े सपनों का भार खुद ही उठाकर चलना होता है। इसलिए आप ये सब सोचना बंद कीजिए, सिर्फ ये सोचिए कि अभी आई क्या करने वाली है और उससे हम कैसे बचेंगे। हो तन तो सब बन भया, करम भये कुहांडी। आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी। देखो, अब होगा नाटक शुरू। आप सब उधर ध्यान मत दीजिए, इधर देखिए। आज हम वापस वर्णमाला पढ़ेंगे और फिर श्यामला दीदी गणित पढ़ाएंगे, ठीक है? फिर शुरू करते हैं पढ़ाई। हाँ हाँ, शुरू करो मैं नौटंकी। हम लोग तो देखें कि ऐसे होत का है। अ आ ई ई उ
काकी, वो बगल से गुजर रही थी तो देखने लगी क्या नौटंकी है। काकी, कभी तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। हाथ छोड़, छोटी बिरादरी का है तू। अब काकी कह दिया तो बिरादरी की क्या बात है। चलिए। बगल से गुजर रही थी तो दिख गया बस। पढ़कर मैं क्या करूंगी? मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं, बस कह रहा हूं मैं। कई बार कई लोग दहलीज पर आकर रुक जाते हैं, लौट जाते हैं, और यकीन कीजिए लौटना बहुत दुखद होता है। चलिए। रमा, श्यामला, देखो ये काकी अंदर आने से झिझक रही है। काकी आइए, अंदर आइए। हाँ काकी, आइए ना। हाँ काकी, आइए ना। आइए। काकी, इसे वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। बोलिए। वर्णमाला। आप सब भी बोलिए। वर्णमाला। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे आई, ये क्या कर रही है आप? मिल गई वो हर चीज जिसे समेट लूं तो भीम का अखबार परसों से बंद हो जाए।
ये पढ़ाई क्रांति लाएगी।